हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। देखिए, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक आकृति दी हुई है, इसमें हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम इसका हल लिखते हैं। इसका हल लिखते हैं क्योंकि एक्स प्लस 50 बराबर 180 ये है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म यक्स और 50 दोनों रैखिक युग्म है, क्योंकि यल जो है वो सीधी रेखा है। यक्स बराबर 180 माइनस 50 50 दूसरी ओर जाएगा, घट जाएगा, हो जाएगा यक्स बराबर 130। यक्स का मान मिल गया, क्योंकि ए बी समांतर सी डी तथा यल तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है। अगर यल तिर्यक रेखा है, इसलिए y बराबर x, कोण y और x बराबर हो जाएगा। ये दोनों एकांतर कोण हैं। एकांतर कोण, अगर एकांतर कोण है तो आपस में बराबर हो जाएंगे, तो y का मान x के बराबर हो जाएगा, अर्थात 130 अंश आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो x का भी मान 130 अंश है, y का भी मान 130 अंश है। इस तरीके से इसका हल हमारा आ जाएगा। अगला देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न आकृति में AB समांतर CD और CD समांतर EF है और Y अनुपात Z है 3:7 के, तो X का मान निकालना है। देखते हैं, तीन तीन है, ए बी है, सी डी है, ई एफ है। तीन रेखाएं हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, और तिर्यक रेखा का नाम नहीं दिया है। हम मान लेते हैं कि वहां तिर्यक रेखा एल है। तीन रेखाएं हैं, ए बी सी डी ई एफ। पहली रेखा है ए बी, दूसरी रेखा है सी डी, तीसरी रेखा है ई एफ, और इनको एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, और इस तिर्यक रेखा का नाम नहीं दिया है बुक में। हम मान लेते हैं कि ये तिर्यक रेखा है एल। कौन कौन से कोण दिए हैं? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ये वाला एक्स है, ये वाला वाई है, और ये वाला कोण जेड है। देख लेते हैं, एक्स वाई जेड। चलिए, अब क्या दिया है? एक्स अनुपात जेड, वाई अनुपात जेड बराबर 3:7। वाई अनुपात जेड बराबर 3:7। हल देखो, हल में क्या दिया है? हमको दिया है कि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ। ए बी समांतर सी डी
तथा सी डी समांतर ई एफ दिया है। और फिर दिया है कि y अनुपात z बराबर 3:7। y अनुपात z बराबर 3:7। ध्यान देना यहां पर, ये देखिएगा x और z, x और z ये तिर्यक रेखा के बाईं ओर, ये तिर्यक रेखा के दाहिनी ओर, और z जो है वो समांतर रेखा के ऊपर, और जो x है वो समांतर रेखा के नीचे है। देखते हैं, चूंकि AB समांतर CD तथा CD समांतर EF हमने प्रमेय पढ़ा है। या देखो CD है, यहाँ CD, अगर दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हैं तो वे आपस में समांतर होती हैं, इसलिए AB समांतर EF, AB और EF आपस में दोनों, देखो ये CD के समांतर, ये भी CD के समांतर, ये दोनों रेखाएं CD के समांतर हो जाएंगे। अतः x बराबर z, एकांतर कोण दोनों एकांतर कोण है, इसलिए आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए, तो y अनुपात z बराबर दिया है, क्योंकि y अनुपात z बराबर 3:7, या z को हमने x के बराबर माना, y अनुपात x बराबर 3:7 मान लीजिए। अनुपात के हिसाब से माना y बराबर 3 थीटा तथा x बराबर 7 थीटा। अनुपात के अनुसार ही मान लेंगे। और हम जानते हैं कि अगर दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। चूंकि x प्लस वाई बराबर 180 अंश, x प्लस वाई बराबर 180 अंश, x का मान है 3 थीटा प्लस 7 थीटा बराबर 180 अंश। जोड़िए, हो जाएगा 10 थीटा बराबर 180 अंश। अब 10 से भाग दे दो दूसरी ओर, थीटा बराबर 180 बटा 10, या थीटा बराबर आ जाएगा 18 अंश। थीटा का मान आ गया 18 अंश, इसलिए x बराबर माना हमने 3 थीटा, 3 गुणे 18 54 अंश, y बराबर 7 थीटा यानी 7 गुणे 18, y बराबर 126 अंश तथा z बराबर x हमने माना है, तो z बराबर 54 अंश। y बराबर 3 थीटा है भाई, y 3 है और x 7 है। y बराबर 3 थीटा है और x बराबर 7 थीटा है। 7 थीटा 7 गुणे 18
126 अंश और y बराबर है 3 थीटा। 3 गुणे 18 किया जाएगा 54 अंश और z बराबर z x बराबर z है तो ये आ जाएगा 126 अंश। ये इतना हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड का मान इस तरीके से निकल जाएगा। इसमें क्या निकालना था? तो केवल एक्स का मान चाहिए, तो बस एक्स तक निकाल के छोड़ दीजिए 126 अंश पर। वाई और जेड की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आकृति में ए बी समांतर सी डी है और ई एफ लंब सी डी है और ई नहीं जी ई डी 126 अंश है। तो कोण ए जी ई जी ई एफ और एफ जी ई ज्ञात कीजिए। देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर खींचा गया ए बी, यहां पर सी डी या सी डी ए बी तीर बना है, बना दीजिए। इसको ऐसे लंबवत मिलाया गया। यहाँ लिखा ई और यहाँ लिखा एफ और ये कोण है 90 अंश। फिर इसको ऐसे मिलाया गया, यहाँ लिखा है जी। कौन सा कोण दिया है? ए बी समांतर सी डी, ई एफ लंब सी डी और जी ई डी 126 अंश। जी ई डी ये पूरा कोण है 126 अंश। 126 अंश। तो ए जी ई और जी ई एफ, ए जी ई ये वाला निकालना है और जी ई एफ ये वाला निकालना है। एक और निकालना उस कोण का नाम है एफ जी ई ये वाला निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा। देखो ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा जी ई काट रही है। तो ये कोण 126 है, इसका मान 126 ही हो जाएगा। 126 हो जाएगा चूंकि एकांतर कोण है। तो कोण ए जी ई आ जाएगा 126। चलिए ध्यान देना, इस कोण का मान 90 है। इसको मान लो कि x है और ये 126 है। तो 90 और x जोड़कर ही 126 होगा। तो 90 प्लस x बराबर 126। तो x बराबर 126 माइनस 90। x बराबर कितना? 36। और x किसका मान है? जी ई एफ का। एफ ई जी चाहे जी ई एफ, कोण जी ई एफ बराबर 36 अंश। एक कोण और पूछ रहा है, इसका मान। तो ध्यान देना, ये 126 और ये दोनों मिलकर 180 है, रैखिक युग्म है। कोण ए जी ई प्लस कोण नाम है एफ जी ई
एफ जी ई बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म के कोण है। चलो इसका मान रख लो 126 प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180 अंश। 126 दूसरी ओर जाएगा, कोण एफ जी ई 180 माइनस 126 घटा देना, 10 में से 6 गया 4, या बचा 7 में से 2 गया 5, 54 अंश। तो 3 कोण हमको निकालना था। पहला 126 आ गया, दूसरा 36 आ गया, तीसरा 54 आ गया। इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको पूरा लिखकर तीसरा सॉल्व कर लीजिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। शेष सवाल जो है अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यदि हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।